नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी को दोबारा इसका पुराना विखार लौटाया जाएगा और इसे ऑक्सफोर्ड जैसी आलमी मियार की दर्जगाह बनाया जाएगा। आइंदा 50 बरसों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी शोबे की तरक्की के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। दिल्ली असम्बली में मुनाक़िदा 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद की शिरकत। विट्ठल भाई पटेल को ख़राज अक़ीदत किया पेश। हैदराबाद में महकमे बरक़ी की जानिब से खंभों से इंटरनेट केबल निकाल दिए जाने के वाक़े पर सदर मजलिस की नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। अवाम को हो रही तकलीफ से किया आगाह। हैदरा ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब तकरीबन 2000 मुरब्बा गज कीमती अराजी, जिसकी मालियत तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, का नाजायज़ कब्जा कर दिया बर्खास्त। हैदराबाद की मारूफ समाजी व तालीमी शख्सियत जनाब गयासुद्दीन बाबू खान इंतकाल कर गए। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है और रियासत की तहरीकात में इसका किरदार नाकाबिल फरामोश रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी को दोबारा इसका पुराना विखार लौटाया जाएगा और इसे ऑक्सफोर्ड जैसे आलमी मियार की दर्जगाह बनाया जाएगा। उन्होंने तलबा और नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही इनकी तकदीर बदल सकती है। मेरे पास ज़मीन या ख़जाना नहीं है, सिर्फ तालीम है जिसके ज़रिए आपको बाकिरदार और कामयाब बनाया जा सकता है। उन्होंने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की अपील की और कहा कि जब 21 साल नौजवान IAS बन सकता है तो असम्बली में भी कदम रख सकता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए इंजीनियरों की कमेटी तश्कील दी जाएगी और खुसूसी फ़ंड्स मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विखार और तरक्की की ज़िम्मेदारी इनकी हुकूमत पर है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स का इफ्तिताह किया, जबकि नए गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और लाइब्रेरी रीडिंग रूम का संग बुनियाद रखा। తెలంగాణ సమాజానికి సమస్య వచ్చినా, తెలంగాణ సమాజానికి సంక్షోభం వచ్చినా, తెలంగాణ నలుమూలలో ఏ సమస్య వచ్చినా మొట్టమొదట చర్చ జరిగేది, మొట్టమొదట ఉద్యమానికి పునాది పడేది ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచే. కేవలం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చదువుకోవడానికి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించడానికి కాదు, ఈ తెలంగాణ సమాజమైన 4 కోట్ల ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్య మాదిగా భావించి చదువుతో పాటు పోరాటాన్ని నేర్పిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ నేతలు వైఫల్యం చెంది ఇక మా వల్ల కాదు అని కాడి కింద పడేసినప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఉద్యమ బాట పట్టిన తర్వాతనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కళ సాకారమైంది. మళ్ళీ నేను వస్తా. ఠాగూర్ ఆడిటోరియం కాదు, ఠాగూర్ ఆడిటోరియం కాదు. మా వీసీ గారికి, మా పోలీస్ సిబ్బందికి చెప్తున్నా, ఆ ఎల్ల నేను వచ్చిన రోజు క్యాంపస్ లోపల ఒక్క పోలీసు కూడా పెట్టకండి. ఏ విద్యార్థులు ఏ నిరసన అయినా తెలపనియండి, నిరసన తెలిపే స్వేచ్ఛ కూడా వాళ్ళకి ఇద్దాం. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు మీటింగ్ పెడతా, మీకు కావలసిన 100 కోట్ల నిధులు ఇస్తా. మళ్ళీ మీటింగ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గరనే, అక్కడ ఇక్కడ కాదు. ఆర్ట్స్ కాలేజ్కి వచ్చిన రోజు డీజీపీ గారికి, సిటీ కమిషనర్ గారికి నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, ఒక్క పోలీస్ కూడా క్యాంపస్ లోపల ఉండొద్దు, నేను వస్తా. ఎవరు వీళ్ళు? మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో పేదరికం రుచి చూసి అభివృద్ధి జరగాలి, డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు కావాలి, IASలు, IPSలు, IFSలు అయి ఈ దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళను ఆనాడు ఉన్నాయన గొర్రెలు, బర్రెలు, చేపలు పెంచుకోండి అంటే ఈరోజు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు కాండి, IASలు, IPSలు కాండి అని నేనంటున్నా. నేను రావద్దా?
ఎందుకు రావద్దు? గొర్రెలు బర్రెలు చేపలు పెంచుకునేటోనికి నేను రావద్దని కోరుకుండొచ్చు, కానీ డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు అయ్యే విద్యార్థులకు నేను రావద్దని నన్ను అడ్డుకోవాలన్న ఆలోచన ఎందుకు ఉంటుంది? ఒకవేళ అడ్డుకుంటే వాళ్ళు వేసే యక్ష ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तालीम ही वो ताकत है जो समाज को तरक्की की राह पर ले जा सकती है और आने वाले वक्त में रियासत को दुनिया के साथ मुसाबिकत के काबिल बना सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा 50 वर्षों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी शोबे की तरक्की के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इसी मकसद के तहत स्किल यूनिवर्सिटी और जदीद तर्ज के यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दिहाई में तालीम और तिब के शोबों को नज़रअंदाज किया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत इन दो शोबों को मुस्तहकम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा कि समाजी तब्दीली और मसावत पर मबनी समाज को तामीर का वाहिद ज़रिया तालीम है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत के साथ साथ निजी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। करीमनगर ज़िले के गंगाधर मंडल में टीपीसीसी के चीफ महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में जारी जिन्नाहता यात्रा के सिलसिले में गंगाधर मंडल के एससी बॉयज़ हॉस्टल में रज़ाकाराना खिदमत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन शरीक हुए। प्रोग्राम में वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर कांग्रेसी क़ायदीन ने शिरकत की। मुखर्री ने कहा कि अवाम में खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा करना ही इस रज़ाकाराना खिदमत प्रोग्राम का असल मकसद है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गाँव की तरक्की और समाज की ज़रूरियात को पूरा करने के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। दिल्ली असेंबली में मुनक़िदा 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विट्ठल भाई पटेल भारत की कानून साज तारीख में एक सुनहरी मुकाम रखते हैं। 1925 में वो पहले हिंदुस्तानी थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए और अपनी ज़रूरतमंदाना क़ियादत में असेंबली स्पीकरों के लिए मशग़ले राह बने। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असेंबली विट्ठल भाई पटेल के जमहूरी विरसे को आगे बढ़ा रही है और इक़्तिदार व अपोजिशन दोनों को आज़ादाना इजहार ख्याल का मौका फराहम किया जा रहा है। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने विट्ठल भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी फलाह के लिए खुद को वक्फ करना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी, ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली, श्रीमती मीरा कुमारी जी, फॉर्मर स्पीकर लोकसभा, श्री परवेश वर्मा जी, रेलवे मिनिस्टर फॉर दिल्ली, मोहन सिंह जी, डिप्टी स्पीकर दिल्ली, मीरा कुमारी जी मंच पे बैठते होंगे समझ के उनके लिए 2 बात लिख लेता था मैं। सर, टुडे तेलंगाना स्टेट cannot forget the great efforts done by श्रीमती मीरा कुमारी जी because under her speakership the AP Reorganization Act was passed and Telangana state was established on 2nd June 2014. On behalf of Telangana people, I thank for your great efforts. The father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, strived hard for Indian parliamentary institutions. Without Dr. B.R. Ambedkar efforts and vision, we would not have strengthened Indian parliamentary democracy. On his historic day, I recall the efforts done by Dr. B.R. Ambedkar. शहर हैदराबाद ने महकमे बरक़ी की जानिब से खंभों से इंटरनेट केबल निकाल देने के वाक़े पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में एक वफ़द ने नायब वज़ीर आला व वज़ीर बरक़ी भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और आवाम को हो रही तकालीफ से आगाह किया। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला व दीगर मौजूद थे। बाज़ इस सिलसिले में सदर मजलिस ने मीडिया को तफसीलात बताई। देखिए, वो जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई जो गणेश की मूर्ति को लेकर जा रहे थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जितने तार हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को निकाल देंगे।
फिर हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला। हमने उनसे कहा कि सर आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो उस तमाम जो अनयूज केबल्स हैं उसको निकाल देंगे और हाइट 15 फीट पर रखेंगे। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने पहले 1 साल का टाइम दिया था, इन्होंने काम नहीं किया। हमने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अब ये लोग जो टाइमलाइन आप देंगे वो सब जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेन रोड पे लाइन्स को सही कर लिया, बाई लेन्स में और स्लम्स में हमको करना है। हमने डिप्टी सीएम साहब को बताया कि इसकी वजह से जो घर में बैठकर हमारी ख़वातीन महिलाएं काम करते हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, ट्रेडर्स को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। तो हमने कहा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट, आप पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में इनको एक आखिरी मरतबा एक मौका दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के क्या कर सकता हूँ, देखकर उस पर एक्शन लूँ। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद ने पीर के रोज़ चटकार फंक्शन हॉल में गणेश त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में महकमे पुलिस की जानिब से पीस कमेटी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इस इजलास में तमाम सरकारी महकमों के अहदेदारान और ज़हीराबाद की मुस्लिम और दीगर बरादरियों की कमेटी के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया। इस मौके पर DSP सईदा नायक, CI शिवालिंगम, SI ज़हीराबाद के विनय कुमार और MRO दशरथ व दीगर ने खिताब किया और मिलादुन्नबी व गणेश फेस्टिवल के इंतजामात के अलावा दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल किया। कमेटियों के ज़िम्मेदारान में ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद, मुस्लिम एक्शन कमेटी सदर मोहम्मद अयूब, मिलाद कमेटी सदर फरहान कादरी और BJP टाउन सदर P संतोष व दीगर ने शिरकत की। सियासी क़ायदीन में मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, साबिक़ा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद अत्तर अहमद, मजलिस ज़हीराबाद टाउन सदर मोहम्मद अयूब, कांग्रेस लीडर और मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। सेठ है आली जनाब मंगल सुबह साहब, उनकी सदारत में तो समझो साहब कहीं झगड़ा नहीं होता। उनको भगवान अच्छा रखेंगे, अच्छी सुकून में रखेंगे, क्योंकि वो सेठ है हमारे, उनके ऊपर से हम सब लोग चलते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ कि भाई हर एक मज़हब किसी को लड़ाना नहीं चाहता। हर मज़हब में, चाहे मुस्लिम हो, SC हो, क्रिश्चियन हो, किसी हिंदू हो, कोई भी हो, लड़ाना नहीं चाहता। और एक बात, ये दुनिया है, 1 सेकंड में छोड़ देते, 1 ही सेकंड में आ गया, हाथ पकड़ लिया, चले गए, निकल गए। अरे क्या था, अरे बुरे, अरे वो झगड़ा लगाता था, अरे नहीं भाई उन्हें अच्छा था, ये नाम लेके जाना। इंसान इंसानियत लेके जाना, इंसान इंसानियत लेके जाना। मरने के बाद भी याद करना, यार फलाना था, अरे नहीं अच्छा आदमी था। तो मैं सभी गाँव के छोटे बड़ों से माबादन गुजारिश करता हूँ कि मैं पहले अपने चंद मुसलमान साहब से पूछना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, मेहरबानी करके गांव के जितने लोग आ रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश कीजिए कि माइक लेकर मत आइए। किसी मजहब कहीं भी जाता, कितने भी आपके पास जिम्मेदार। हैदराबाद जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब 2000 मुरब्बा गज कीमती अराजी, जिसकी मालियत तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, का नाजायज़ कब्ज़ा बर्खास्त कर दिया। बताया गया कि कब्ज़ावार कई दिहाइयों से ज़मीन पर काबिज़ थे और जाली हाउस नंबरात के साथ नर्सरी चला रहे थे, हत्ता कि अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। शहरियों की शिकायत के बाद हैदरा ने कार्रवाई करते हुए शेड हटा दिए और ज़मीन को असल अवामी इस्तेमाल के लिए बहाल कर दिया। जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने तेलंगाना हुकूमत, कमिश्नर AB रंगनाथ और GHMC हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। आस्ताना खादरिया बगदल शरीफ में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के मौके पर अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सरपरस्ती हज़रत डॉक्टर शाह खलीफा अलहाज इदरीस अहमद कादरी ने की। जलसे में मुक़र्रिरीन ने अहले बैत की मोहब्बत को ईमान का लाज़मी जुज़ करार देते हुए कहा कि दुरूद सलाम की कसरत और नमाज की पाबंदी ही इश्क़ रसूल और अहले बैत से सच्ची वाबस्तगी का ज़रिया है। मुक़र्रिर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सक़ाफ़त और अजीम किरदार के वाक़यात बयान करते हुए कहा कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनकी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोशनी का मीनार है।
जलसे में मदरसे खादरिया के तलबा ने नाते पेश किए। इस मौके पर तमिलनाडु की मशहूर दरगाह के सैयद यूसुफ शाह खादरी और इनके फर्जंदान ने शिरकत किए। इस मौके पर उलमा ने खिताबात किए और आखिर में दुआ व फातिहा ख्वानी के बाद तबर्रुक तक़सीम किया गया। अभी नमाज का वक्त है, आप सब नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़कर आए, उसके बाद मुलाकात होगी। अभी बहुत दिन के बाद हमारे रहमानी साहब बयान किए, मैंने सालों के बाद, और हमारे पास हमारे प्रोफेसर साहब जहांगीर साहब भी अच्छी बहुत बयान किए। अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको अल्लाह ताला फैज़ अता फरमाए। आमीन। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बेकहे के रहा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जाने पहले हम चलने से पहले वसीला अच्छा करना चाहिए। वसीले से रहो, वसीले वाले, हर चीज वसीले से आती है, जरिए से आती है। इस पर एक बुजुर्ग फरमाते हैं, निस्बत पकड़ो टाइट। सुभान अल्लाह। क्या? निस्बत पकड़ो टाइट। निस्बत पकड़ो टाइट, खबर में आएगी लाइट। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO हैदराबाद की जानिब से मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ के तहत मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का अख्तामी इजलास इस्लामिक सेंटर लक्कर कोट में शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर अहमद नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद ने किए। प्रोग्राम में बच्चों ने तराने और तकरीरें पेश किए। इस मौके पर बताया गया कि मुल्क भर में हज़ारों बच्चों और रज़ाकारों ने पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम किया। मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर स्वाति कावला ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों में फ़ितरत और माहौलियात से मोहब्बत बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़िम शहर डॉक्टर मुबश्शिर अहमद ने कहा कि साफ़ सुथरा और सेहतमंद मुस्तक़बिल सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों और रज़ाकारों को इनामात दिए गए और दुआ पर इजलास का अख्ताम पजीर हुआ। हदीस है, खैरुकुम मन यंफअुन नास, तुम में बेहतरीन वही है जो पूरे लोगों की भलाई के और खैर के काम करते हो, हर एक का नफा चाहते हो। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसका ये एजुकेशन है। हम ह्यूमैनिटी के खैर के लिए काम करते हैं और ये हम आखिरी दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। कि हमारा ये नेशन वाइड मूवमेंट, ये कैंपेन हर सिटी, हर शहर, टाउन, विलेजेस, स्कूल्स एंड सोसाइटी में जहां तक पॉसिबल हुआ पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको पहुंचाया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सारे बच्चों का जो आपने किया। बस ऐसे ही चलते रहो और हम एक अच्छी दुनिया बसा सकते हैं। कुदरत को बचाना है, अगर आप कुदरत को बचाएंगे तो इंसान को बचाएंगे, है ना। आपको पता है हैदराबाद में कितने तालाब थे पहले? 1600 तालाब थे हैदराबाद में पहले, और आज कितने हैं? 160 भी नहीं है। तो क्या होता, हम लोग का मतलब सब इंसान लोग पैसों के लिए जमीन ज्यादा चाहिए, रियल एस्टेट के लिए हम तालाब को बंद कर रहे, ऑक्यूपाई कर रहे। अब मूसी का वो फ्लड क्यों होता है? क्योंकि नाले के ऊपर में घर बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे आप। Who is your kid's favorite teacher in school? Favorite teacher in school? शोबा ख़वातीन और फिर CIO के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। समाज में अगर हम तब्दीली देखना चाहते हैं, समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं और इन बच्चों की आगे की जिंदगी को हम बेहतर जिंदगी अगर बनाना चाहते हैं
तो हमको उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग का आगाज बचपन ही से करना पड़ेगा। लेकिन जो तरबियत, जो ट्रेनिंग बच्चों की घरों में होगी, माओ की गोदों में जो परवरिश हो सकेगी, वो परवरिश, वैसी तरबियत कहीं और मुकाम पर नहीं हो सकती है। I make this place before Allah Almighty that I love trees and plants. I will plant at least one plant every year. हैदराबाद के मारूफ समाजी व तालीमी शख्सियत जनाब गयासुद्दीन बाबू खान इंतकाल कर गए। वो एक रहमदिल इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने अपने मरहूम भाई बशीरुद्दीन बाबू खान के साथ मिलकर फलाही काम के अलावा तालीमी इदारे क़ायम किए जो आज भी हज़ारों तलबा और गरीब अफराद के लिए सहारा बने हुए हैं। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी को दोबारा इसका पुराना विखार लौटाया जाएगा और इसे ऑक्सफोर्ड जैसी आलमी मियार की दर्जगाह बनाया जाएगा। आइंदा 50 बरसों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी शोबे की तरक्की के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। दिल्ली असम्बली में मुनाकिदा 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद की शिरकत। विट्ठल भाई पटेल को खराज अक़ीदत किया पेश। हैदराबाद में महकमे बरक़ी की जानिब से खंभों से इंटरनेट केबल निकाल दिए जाने के वाक़े पर सदर मजलिस की नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। अवाम को हो रही तकलीफ से किया आगाह। हैदरा ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब तकरीबन 2000 मुरब्बा गज कीमती अराजी जिसकी मालियत तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है का नाजायज़ कब्जा कर दिया बर्खास्त। हैदराबाद की मारूफ समाजी व तालीमी शख्सियत जनाब गयासुद्दीन बाबू खान इंतकाल कर गए। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।